अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व शफीअना व हबीबना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिक सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिहि वइज़न क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व फ़ी रिवायतिन व आदमु मुंजदिलुम बैनल माइ वत्तीन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हर राहे अलम में ज़िक्रे नबी हर गाम सहारा देता है इस नाम से राहत मिलती है इस नाम से राहत मिलती है ये नाम सहारा देता है हर राहे अलम में ज़िक्रे नबी हर गाम सहारा देता है वो फातिमा ज़हरा हो के अली वो फातिमा ज़हरा हो के अली हसनैन हो या सुल्ताने उमम हर नाम से तस्की होती है
हर नाम से तस्की होती है, हर नाम सहारा देता है। हर राहे अलम में ज़िक्रे नबी, हर गाम सहारा देता है। बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, काबिल एहतराम मेरी पर्दानशी माएँ और बहनें, अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है और उसका एहसान है, ख़ास मेहरबानी है कि उसने हमें इस दीनी और शरई नूरानी महफिल और मजलिस में शिरकत का मौका अता फरमाया। इसको दे दिए क्या? नहीं, बंद कर दीजिए। कम नहीं, पूरा बंद कर दीजिए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला की महज तौफीक ही है, वरना इस महफिल और मजलिस में कुसम्बी के कितने आदमी हैं? कम है। कल जो जलसा हुआ था जिसमें मैं शरीक हुआ था, आधा मजमा तो वही था, कोई सब कुसम्बी के ही थे। मगर आज देखिए बाहर के भी तशरीफ लाए हुए हैं, मगर बहुत ही कम तादाद है, कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं और मुंतज़िमीन ने इधर का साइड रखा के भर जाए तो यहाँ बैठेंगे। अल्लाह करे कि बैठें। मेहमान मुअज़्ज़म के आने से पहले पहले मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और आपका दिल भी यही चाह रहा है कि जल्दी से मेहमान मुअज़्ज़म तशरीफ़ ले आए, आ जाएंगे, मगर उतने वक्त के लिए तो कुछ भी होना चाहिए। इसलिए मेरी बारी तो पहले थी। मैंने पहले मौलाना ने कहा था, मौलाना अफसर साहब ने, कि आप पहले कुछ गुज़ार करेंगे, फिर उसके बाद हज़रत मोहतमीम साहब। लेकिन हज़रत मोहतमीम साहब को दूसरी जगह जाना था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। मैंने कहा कि ठीक है, आप कर लीजिए। अब देखिए, मैं असल मकसद आपका हमारा सब शरीक होना है। हज़रत मेहमान मुअज़्ज़म जो तशरीफ़ लाए हुए हैं या ला रहे हैं, रास्ते में हैं शायद, अभी उनका बयान और उनके नसीहत आमेज़ बयान को सुनना है और इस्लाम की हक़ानियत को गालिबन वो पेश करेंगे, इसलिए कि वो वेद का भी इल्म रखने वाले हैं। और इस्लाम की हक़ानियत को वो क्या पेश करेंगे? ऐसा नहीं है कि उनके पेश करने से ही इस्लाम हक़ हो जाए, उसकी हक़ानियत तो रोज़े अव्वल से है। आज अगर हमने आज तक ये समझा है कि इस्लाम बस यही है कि कलमा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया जाए और जो शख्स पढ़ ले वो मुसलमान है, और इस्लाम यही है, गलत है। इस्लाम ये भी है मगर यही नहीं है, ये भी है। अब बताएं, अगर ये इस्लाम यही है, ये भी नहीं है, नहीं सिर्फ यही है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सिलसिले में फरमाया वकान मुस्लिमन, वो भी मुसलमान थे। तो अगर इस्लाम यही है तो वो कैसे मुसलमान हो गए? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और फरमाया वकान मुस्लिमन हनीफा, मुसलमान भी थे और हनीफ भी थे। हनीफ कौन? हनीफ गंगोई, कारी हनीफ नहीं, वो हनीफ दूसरे माना में है। जो कुरान में है वकान मुस्लिमन हनीफा,
वो हनीफा दूसरे माने में है, ये हनीफ नहीं है। मुझे सिर्फ यहां पर मुसलमान के लफ्ज को लेना है। मुस्लिमन, मालूम हुआ कि वो भी मुसलमान थे, इसका हम इनकार नहीं कर सकेंगे। लिहाजा अब हमको ये मानना पड़ेगा कि मुसलमान सिर्फ हम ही लोग नहीं हैं, बल्कि पिछली उम्मत भी, हम जिस उम्मत में हैं, उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पिछली उम्मत भी मुसलमान है या नहीं? मुसलमान है तो क्या काफिर है? मुसलमान। फर्क कलमे का है। मुसलमान सब, फर्क सिर्फ कलमे का है। हमारा कलमा अलग है। सारे रसूलों जो नई शरीयत देकर दुनिया में भेजे गए, नई शरीयत, उनका कलमा अलग है। उनमें से बड़े बड़े रसूल जो हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हैं। इस तरह से बड़े बड़े अम्बिया, यानी बड़े बड़े रसूल। और याद रखें, जो रसूल होगा वो नबी भी होगा। जो रसूल होगा वो नबी भी होगा। लेकिन जो नबी होगा वो रसूल भी हो, ये ज़रूरी नहीं है। कोई नबी है, रसूल नहीं। लेकिन जो रसूल है, नबी ज़रूर होगा। जैसे मैट्रिक पास नहीं कर सकेंगे जब तक आप एलपी यूपी ये सब नहीं पास करेंगे, मैट्रिक नहीं पास करेंगे। मिसाल के तौर पर आजकल तो एलपी यूपी भी ज़रूरी रहा नहीं। आप डायरेक्ट मैट्रिक इम्तहान दे दीजिए, प्राइवेट में हो जाएगा। इसलिए मिसाल अब बनती नहीं, जब बनती थी। जो मैट्रिक पास किया है वो ज़रूर एलपी यूपी से गुजर करके, माइनर से गुजर करके गया है। लेकिन जो अभी एलपी यूपी माइनर में पढ़ रहा है वो मैट्रिक दे दिया अभी। यही मिसाल नबी और रसूल की है। जो रसूल होगा वो नबी ज़रूर होगा, लेकिन जो नबी होगा वो रसूल ज़रूरी नहीं है कि हो, कभी होगा कभी नहीं होगा। तो कलमा सबका अलग अलग था, जिसमें से बाज़ कलमों का इल्म हमको है। हमको यानी क्या? कुरान से, हदीस से जिसका इल्म मिला है, वो बाज़ कलमे का पता चल गया है। जैसे आप जानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह आदमु सफ़ीउल्लाह, ये उनका कलमा था। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह नूहुन नजीउल्लाह। इस तरह से मैं सबको नहीं गिन लाऊंगा, सबका कलमा अलग अलग था। हमारा कलमा भी वैसे ही बन गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, तुम हमारे नबी हैं। हर उम्मती का कलमा जो होता था, उस उम्मती का जो नबी और रसूल होते थे उसका नाम होता था। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीउल्लाह, ये उनकी उम्मत के लिए था। हम क्या उम्मत आदम में हैं? हम किसकी उम्मत में हैं? उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा हमारा कलमा जो बना वो हमारे नबी और रसूल का नाम उसमें आएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आ गया ना नाम। ये कलमा किसी और ने पढ़ा है? किसी और उम्मत ने ये कलमा पढ़ा है? न कोई और उम्मत हमारे बाद ये कलमा पढ़ने वाली है। कोई उम्मत और है ही नहीं, पढ़ेगी क्या? कोई उम्मत है इस उम्मत के बाद? ये तो आखिरी उम्मत है ना, ये आखिरी उम्मत है। क्यों नहीं? इसलिए कि इसका जो रसूल है वो आखिरी रसूल है। इसकी जो किताब है वो आखिरी किताब है, लास्ट। कुरान लास्ट किताब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी, ये उम्मत भी आखिरी। इसके बाद और कोई उम्मत नहीं, न कोई किताब है, न कोई शरीयत है, न कुछ तरीक़ा, कुछ भी नहीं है। सब आखिर है, ये आखिरुल उमम है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने इस उम्मत के रसूल को, यानी
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी तालीम दी, इल्म सिखाया, ऐसी तालीम दी जिस तालीम में सारे अंबिया और सारे रसूलों की बातें हैं। इस तालीम में, इस उम्मत की जो तालीम, इस उम्मत का जो इल्म हुआ, इसलिए एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उल्लिमतु इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन, फरमाया कि मैं इल्म दिया गया हूँ, मैं सिखाया गया हूँ, अव्वलीन और आखिरीन सारों का इल्म मुझे दे दिया गया है। उल्लिमतु इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई आलिम नहीं हो सकेगा, न कोई मुत्तकी हो सकेगा, न कोई परहेजगार हो सकेगा, न कोई वली हो सकेगा, न कोई और किसी भी फन में, दुनिया में नहीं, दीनी सबसे ज्यादा बड़े और सबसे ज्यादा ऊंचे मर्तबे पर फाइज नबी सरताज मदीना, सरकार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे। इसलिए इस्लाम की हक़ानियत को वो क्या साबित करेंगे? उनके साबित करने से इस्लाम हक होगा, ये कोई बात है? इस्लाम तो पहले ही से है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तख्लीक हुई, पुतला बनाया गया, उसके पहले से भी इस्लाम है। अल्लाह अकबर। आदम अलैहिस्सलाम ना सबसे पहले, उसके पहले तो कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं, कोई आदमी नहीं, कोई बशर नहीं। आप अबुल बशर हैं। अबुल बशर यानी बशर के बाप, बशर यानी इंसान, इंसान के अब्बा हैं, बाप हैं, अबू। आप ही से सारे इंसान बने हैं। मनुष्य क्यों कहते हैं मनुष्य को? मनु से बने हैं, मनुष्य। मनुष्यों में मुसलमान भी हैं, गैर मुसलमान भी हैं। न खाली मनुष्यों में मुसलमान हैं, गैर मुसलमान मनुष्य नहीं। वो क्या बंदर हैं? वो सब मनुष्य हैं। सब बने हैं किससे? मनु से। और मनु कौन? हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को मनु कहा जाता है, उसी से बने मनुष्य। तो अभी वो बने नहीं, उनका पुतला अभी तैयार किया जा रहा है। पुतला मिट्टी से, गारे से, कादों से जैसे मूर्ति बनाते हैं, वैसे ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मूर्ति यानी उनका जो पुतला जिस्म अभी बनाया जा रहा है, उसके पहले ये कलमा हो चुका है। यही कलमा, और कोई कलमा नहीं। जिस कलमे को आज हम पढ़ रहे हैं, बड़े लल्लाक से और बड़े तमाक से, तेजी से पढ़ते हैं। मैं क्या ना, हम लोग इस कलमे को पढ़ने वाले हैं, मगर दिल को चीर करके देखोगे, कलमा सिर्फ जबान तक महदूद है, दिल में है नहीं। जबान ही है ला इलाहा, बड़े जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी कोई आएंगे, फला नारे तकबीर अभी होगा, देखिएगा। क्या ना, हम लोग नारे तकबीर वाले हैं, हम लोग अल्लाह की बड़ाई को बयान करने वाले हैं। अरे भाई, नारे तकबीर का यहाँ कोई मौका है? नारे तकबीर यानी अल्लाह की बड़ाई का नारा। अल्लाह की यहाँ पर बड़ाई बड़ा है। तुम जाकर के कुफार के महल्ले में नारे तकबीर लगाओ, कितनी हिम्मत है, हम देखेंगे वहां पर। यहाँ तो सब अपने ही अपने हैं, यहाँ पर नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। जिहाद का असल मौका ये, यानी ये जो नारा है, ये जिहाद के मौके पे है। वहां अल्लाह की बड़ाई को बयान करने के लिए ये नारा लगाया जाता है। चुनांचे ये नारा हुजूर ने लगवाया है। वाह! गज़वे उहुद में अबू सुफियान तो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, बाद में मुसलमान हुए फतेह मक्का के मौके पे। अबू सुफियान ने हुबल, जो उनका जो मूर्ति था, जो उनका पूजा जिसको करते थे, लात, उज्जा, हुबल सब थे, तो अबू सुफियान ने लाठी के जरिए से हुबल को ऊंचा करने के लिए ऑर्डर नाफिज किया। कहा कि ओलू हुबल, ओलू हुबल, हुबल को उस दिन ऊंचा करो, झंडा ऊंचा तेरा रहे, झंडा ऊंचा तेरा रहे। अब वो उसके कहने वाले, उसके मानने वाले हुबल को लट्ठी में खींच के खड़ा कर दिया ऊपर। क्या ना, हुबल ऊंचा हो गया, इस्लाम का झंडा जो है नीचा हो गया।
ओलू हुबल उसका पैगाम। अब इसको देख करके सुन करके जब सहाबा किराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये मैदान जिहाद है, ग़ज़वा उहुद का समा है, इस जिहाद के मैदान में जब उसने चीख करके पुकारा ओलू हुबल, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने आकर के फरमाया, अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह वो खाली चिल्लाता है, क्या ना ओलू हुबल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब सिखलाया मैदान जिहाद में। कहा कि वो जेड़ी ओलू हुबल बोलेगा, तुम उजड़ी ये बोलो अल्लाहु आला व अजल सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला रसूलना सल्ले अला मुहम्मदिन। क्या मुनासबत है देखिए इसमें। उसने क्या कहा था? ओलू हुबल। ए लोगो, हुबल को ऊंचा करो, हुबल तेरा ऊंचा नाम रहे। ए हुबल तेरा ऊंचा करने मतलब क्या? हुबल तेरा नाम रहे। अल्लाह के रसूल ने उसके जवाब में सिखलाया, कहा कि तुम लोग बोलो, तुम लोग इस्लाम के झंडे को ऊंचा करो और ये कहो अल्लाहु आला व अजल। अल्लाह बुलंद वाला है, अल्लाह बुजुर्गी का मालिक है, अजल बुजुर्गी का मालिक है, अल्लाह जल्ल जलालहू है, अल्लाह ही ऊंचा है। तुम हुबल को क्या ऊंचा कर रहे हो? तुम्हारे हुबल को ऊंचा कर लेने से क्या हुबल का ऊंचा मर्तबा हो जाएगा? नहीं होगा। अल्लाह ही रोज़े अव्वल से ऊंचे मर्तबे पर हैं, अल्लाह आला है और अल्लाह अजल है। किसी ने क्या खूब ही कहा है, हरम था ला तो हुबुल का मरकज, हरम था ला तो हुबुल का मरकज, हरी में को है हिरा से चल कर। क्या कहता है देखिए, हरम अभी फतेह मक्का हुआ नहीं है, मक्के में खाने काबा में 360 बुत रखे हुए हैं। उसमें लात है, उज्जा है, हुबुल है, मनात है, जब बड़े बड़े बुत सब हैं, मूर्ति। हरम था ला तो हुबुल का मरकज, हरी में को है हिरा से चल कर, खुदा की तेगे जलाल लेकर। ए जलाल का लफ्ज़ अल्लाहु आला व अजल, खुदा का तेगे जलाल लेकर वो समते बैतुल हराम आया, वो समते बैतुल हराम आया। वो से मुराद कौन? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का तेज जलाल यानी अल्लाह के तेज और तेज तलवार को लेकर के आप बैतुल हराम की तरफ तशरीफ लाए। ग़ज़वे फ़तेह मक्का में आपने एक एक बुत को आपने अपनी छड़ी लगवाई और लगाते ही जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल, ये तिलावत आप किया करते थे। छड़ी सिर्फ जो खड़ा है, जो बुत खड़ा है, उसको सिर्फ आप छड़ी लगा देते थे, सिर्फ टच कर देते थे, धड़ाम से जो है वो बुत गिर जाता था। और आप फरमाते थे जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल, हक आ गया, बातिल को तो मिटना ही मिटना है। ज़िया से शम्सो कमर थे खाली, ज़िया से शम्सो कमर थे खाली, नुजूम महरू में दिलकशी थे। नुजूम का माना सितारा। शायर कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले दुनिया का क्या हाल था? अंधेरा ही अंधारा है। हमने अंधेरा सिर्फ सोचा है ये अंधेरे को, नहीं, ये अंधेरा नहीं,
असल अंधेरा तो जलालत वाला अंधेरा है, गुमराही वाला अंधेरा है। ये रोशनी से आप रात की तारीकी को दूर कर दीजिए, मगर रात की अपनी जो असल तारीकी है वो तारीक रहेगी ही रहेगी। आप रोशनी से कितनी आप उसको रोशनी कर दीजिए, मगर रात की तारीकी खो नहीं देगी, वो रहेगी। शायर कहता है आप तशरीफ लाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गोया के सूरज में रोशनी आई। यानी वो ये कहना चाहता है कि आप जब तक दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, सूरज अगरचे अपनी रोशनी को फैला रहा था, मगर वो रोशनी सही माने में रोशनी नहीं थी। जब आप दुनिया में तशरीफ ले आए तो दुनिया को, सूरज को रोशनी मिली, चांद को चांदनी मिली। गोया के सूरज में तारीकी थी, चांद में चांदनी नहीं थी। चांद सोच रहा था कि मेरी चांदनी को कोई उजागर करे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। जिया से शम्सो कमर थे खाली, नुजूम महरू में दिलकशी थे, मिली जहां को सुकून की दौलत। दुनिया में सुकून नहीं था, बेचैनी थी, दुनिया में जुल्म का यलगार था। जो जितनी मर्तबा जिना करता था अपने आप को फख्र समझता था, अलायाज़ु बिल्लाह। दाढ़ी में 1 गंठी लगा दिया, 2 गंठी लगा दिया दाढ़ी में, 3 गंठी लगा दिया, गिरह कहते हैं उसको, 4 गिरह लगा दिया फखरिया तौर पर कि आने वाला मुझे देखे कि इसकी दाढ़ी में 5 गिरह लगे हुए हैं, इसने 5 मर्तबा जिना किया है। अल्लाह, आपसे दुनिया तशरीफ लाने से, आपके आने से दुनिया का ये आलम था। कोई लड़ाई चल रही है, पुश्तों के पुश्तों लड़ाई चल रही है, मगर लड़ाई खत्म नहीं हो रही है। मिली जहां को सुकून की दौलत। जब आप तशरीफ ले आए, आपका डंका बजा, आपका इल्म लोगों ने सीखा, आपके अखलाक से अपने आप को संवारा, तो वही लोग जो कल पत्थर मारने वाले थे आज पत्थर खाकर दुआएं देने लगे। मिली जहां को सुकून की दौलत, वो लेके ऐसा निज़ाम आया। निज़ाम मुस्तफ़ा, निज़ाम मुस्तफ़ा ऐसा है कि जिस पर अमल करने से सुकून ही सुकून है। हम समझते हैं कि सुकून किसी और दूसरे निज़ाम में है। नहीं बुजुर्गों, नहीं मेरी माँ और बहनों, निज़ाम मुस्तफ़ा में ही सुकून है। अगर आप इस निज़ाम को अपने घर में कायम कर देंगी तो देखिए आपके घर में इस निज़ाम मुस्तफ़ा की बरकत की वजह से निज़ाम ही निज़ाम कैसे चलेगा। आप समझती हैं कि निज़ाम किसी और चीज़ का नाम है, नहीं, निज़ाम मुस्तफ़ा ही निज़ाम है। अगर इसको आज हम अपने अंदर ले आएंगे, घरों में ले आएंगे, मुआशरे में ले आएंगे, समाज में ले आएंगे, तो सुकून की दौलत समाज पा जाएगा, सुकून की दौलत सोसाइटी पाएगी, सुकून की दौलत का दौलत जो है वो इलाका पाएगा, सारी चीज़ें पा जाएंगी। निज़ाम मुस्तफ़ा की बरकत है। निज़ाम ज़िंदगी, निज़ाम दुनिया में बरहमी थी। बरहमी कहते हैं बर्बादी को। निज़ाम दुनिया में बरहमी थी गुम खुलूसो वफा की कदरें। खुलूस क्या चीज़ है, वफा क्या चीज़ है, ये सब गुम थी, कुछ नहीं था दुनिया में, बरहमी थी। निज़ाम दुनिया बरहमी थी, बर्बाद ही बर्बाद। ये कोई निज़ाम है? मगर मिली जहां को सुकून की दौलत, वो लेके ऐसा निज़ाम आया, वो लेके ऐसा निज़ाम आया। आज हम दूसरे के निज़ाम के मुतलाशी हैं, हरगिज़ नहीं। निज़ाम में मुस्तफ़ा में आ जाएं, फिर देखिए। और निज़ाम मुस्तफ़ा में रूह की हैसियत सुन्नत रखती है। फ़र्ज की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए वो तो निज़ाम क्या, वो तो ड्यूटी है, फ़र्ज को तो अदा करना ही है। निज़ाम मुस्तफ़ा में रूह की हैसियत क्या है, सुन्नत की है।
इसलिए फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मन अहब्बनी इत्तबा सुन्नती, जिसको मुझसे मोहब्बत होगी ने ला मुहाला वो मेरी ही सुन्नत पर गामजन होगा। गामजन होगा है मतलब चलेगा। और जिससे मोहब्बत नहीं होगी मुझको, मुझसे मोहब्बत जिसको नहीं होगी, दूसरों के तरीके को लाएगा। इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूं, अगर सुन्नत, और वाकई बेशक हर मुसलमान को सुन्नत प्यारी चीज है, नहीं सबसे ज्यादा जान और माल से भी ज्यादा प्यारी चीज सुन्नत ही है। सुन्नत पर मर मिटना है। इसलिए हमें और आपकी हम अनथक कोशिश ये होनी चाहिए कि हम निज़ाम मुस्तफ़ा की जो रूहाना ताल्लुक़ जिससे है, रूह की हैसियत रखती है, हम उस पर अमल पैरा हों। इसी से ही हमारी दीन और हमारी दुनिया दोनों कामयाबी हम। इसलिए मैं ज़्यादा देर आप हजरात से नहीं गुफ्तगू करके इसी पर अपने गुजारिशात को ख़त्म करता हूँ। खुलासा इसका यही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा है वही, और आपका जो निज़ाम है उसी में ही सुकून है, और उसी में ही अल्लाह ताला की रज़ा और अल्लाह ताला की खुशनुदी है। अल्लाह ताला हमें और आपको इन तमाम बातों पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।